लेकिन शरद प्रधान, देखिए खेल राजनीति का भी है ना। लड़ाई 2024 की है और एक आम आदमी को सड़क पर, गांव में, गली खड़ंजों पर घूमने वाले जो लोग हैं, कस्बे में रहने वाले, अब वो एक नैरेटिव सा, एक वो पिक्चर काफी दिनों से चल रही है कि भाई पूछे, अरे मोदी जी जो बाइडेन के साथ खड़े होते हैं, ऋषि सुनाक के साथ खड़े होते हैं, व्लादिमीर पुतिन की जप्पी पा लेते हैं, शी जिनपिंग को झूला झुला देते हैं, तो दुनिया में धमक है। ये अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें, सरकार के दावों को और आंकड़ों को भी उसमें जोड़ें, तो किस तरह की तस्वीर आम आदमी के पास जा रही है, जब हम आम आदमी की राय पर ही आज विश्लेषण कर रहे हैं। तो संदीप, जब आपने जो बात आपने अभी कही कि धमक, सारा फोकस इस धमक पर है और वो उसका जरिया है पब्लिसिटी। आपको मालूम होगा कि किस कदर पैसा खर्च किया जाता है, टैक्स पेयर्स मनी, ऑन पब्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट और पब्लिसिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर खास तौर से, और उसके जरिए से उनका पूरा जोर इस बात पे रहता है जो अपने क्लेम्स हैं, फैक्ट नहीं है, जो क्लेम्स हैं उनको स्थापित करना और लोगों के ऊपर उसका बम्बार्डमेंट करना, जिससे लोग और कुछ, और जिस तरीके का हाल है आज के डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया का, उसमें सिर्फ एक ही नैरेटिव चलता है जो सरकार द्वारा फैलाया जाता है और उसमें काफी अर्ध सत्य होता है और बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखाई जाए। अब जैसे यही बात है 5 ट्रिलियन इकॉनमी, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, ये सबको मालूम है। कोई भी बेसिक जो जरा सी अर्थशास्त्र जानता है वो ये समझता है जहां आज की डेट में 2.230 की ट्रिलियन की इकॉनमी है, कोई तरीका नहीं है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाए, कोई तरीका नहीं है उसके हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से। नहीं, उसमें तो फिर अगर हम उतनी डिटेलिंग में जाएंगे शरद, तो 5 गुनी अर्थव्यवस्था, 5.5 गुनी तो चीन की है, 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 20-21 ट्रिलियन की अमेरिका की है। तो वो जब हम इन फिगर्स में जाते हैं तो ये पेंडोरास बॉक्स भी खुल जाता है, फिर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है, घंटों की। नहीं वो ठीक, पर मैं यहाँ राजनीतिक लेकिन मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ, संदेश जो जाता है आम आदमी के पास। हाँ नहीं, वो तो मैसेजिंग में तो परफेक्शन है इनका, उसका जवाब ही नहीं है। जिस तरह इनका सारा फोकस ही तो इसमें है, उसी के जरिए से तो धमक बनाते हैं, और वो जो मैसेजिंग है उसमें फॉल्सहुड इतनी ज्यादा है कि आदमी मजबूर हो जाता है उसी को बिलीव करने, क्योंकि बार बार एक ये पुरानी थ्योरी है कि आप एक झूठ को 100 बार बोलिए तो अगला उसी को सच मानने लगता है। इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा सिनिकल नहीं हो रहे हैं। कल मेरे लिए विनोद शर्मा ने यह शब्द इस्तेमाल किया था कि मैं सिनिकल, हालांकि पत्रकार सिनिकल नहीं होगा तो वो चीयर लीडर हो जाता है, तो सिनिकल होना तो ठीक है। पर अब देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अगर चंद्रयान हम उतारते हैं और विशुद्ध स्वदेशी एक इनिशिएटिव होता है, तो सॉफ्ट पावर तो भारत की दिखती है ना। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक, ये चीजें कोई शक नहीं, लेकिन जो उसके साथ जिस तरीके का सारा फोकस इस पे किया जाता है कि सब कुछ एक आदमी की वजह से हो रहा है, और दूसरा क्या है, बहुत सी चीजें जो नहीं हो रही हैं और जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जैसे ये अभी मेरा ख्याल आशुतोष ने पॉइंट आउट किया कि जब 85 करोड़, या अभय दुबे साहब ने किया, जो 85 करोड़ लोगों को जब आप मुफ्त में खाना बांटना पड़ रहा है आपको, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि गरीबी का क्या लेवल है। फिर जब आपको कह देता है कि आपके यहाँ गरीबी, बोले नहीं साहब, हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं दुनिया की। तो अगर आपके यहाँ, तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं जिससे साफ प्रूव होता है कि आप ऐसा झूठ स्थापित करना चाहते हैं जिससे पॉलिटिकली आपको बेनिफिट मिल जाए। पर ये झूठ ही है या दरअसल जब अर्थव्यवस्था, एक मिनट शरद, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।